तो लास्ट वीडियो होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, जहाँ हमने बात की थी आरटी-पीसीआर की। वहाँ कुछ चीजें थी, जैसे प्राइमर्स क्या होते हैं, डीएनए में क्या क्या न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। तो कुछ चीजें मैंने बताई थी कि आपको इसके लिए थोड़ा सा डीएनए का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, देखो हम जो हमारा साइंस एंड टेक का पार्ट है उसमें जो रिमोट सेंसिंग वाला टॉपिक था, उसके बाद जो टॉपिक है यूनिट नंबर 7 में ही है, जहां बायोटेक्नोलॉजी आपको पढ़ना है। तो आज से जो लेक्चर है वो बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 है, जहां हम सबसे जो एक पॉपुलर टॉपिक है जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपने इसमें बहुत दिलचस्प चीजें भी आप इसमें जानोगे, जैसे फैंटम ऑफ हीलब्रॉन एक केस था, आपने आरुषि तलवार मर्डर केस का नाम सुना होगा, काफी मिस्चीवियस केस रहा, आज भी बोलते हैं कि सॉल्व हुआ भी और नहीं भी। ठीक है, फिर इसमें हम फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिनको मैलेक जेफ्रे बोलते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे ये भी जानेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। तो देखो इस वाले सेक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपको पहले तो बेसिक जो नॉलेज है डीएनए का ये होना चाहिए। सेकेंडली हम पढ़ेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस क्या होता है, क्या प्रक्रिया है, और साथ ही साथ इसका यूज क्या है। और थर्ड हमको यहाँ पे पढ़ना है ब्लॉटिंग। ठीक है, कि ब्लॉटिंग क्या होती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो तीन चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसमें, डीएनए, प्रोसेस और ब्लॉटिंग, ये क्या होता है। ठीक है, देखो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ना इसमें कोई भी पार्ट को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि हर मतलब आप ऐसा देख सकते हो कि साइंस एंड टेक में ये काफी मायने रखता है मेंस के पर्पज से। मेंस में ये डायरेक्ट देखो 5 नंबर में, अगर हम बोले एमपीपीएससी में तो 11 मार्क्स में भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है। वहीं अगर हम यूपीएससी की बात करें तो 12.5 मार्क्स के बराबर का क्वेश्चन इसमें है। साथ ही साथ इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक चीज और भी हम कवर करेंगे जिसका नाम है डीएनए प्रोफाइलिंग बिल। ठीक है, जो कि 2017 में आया था, 2017 में लाया गया था। ठीक है, अभी तो ये बिल थोड़ा सा पेंडिंग है, खैर हम इसके स्टेटस के बारे में जानेंगे, लेकिन हमको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन की बात करें हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पे, तो आप देखते हो कहीं मर्डर होता है, कहीं पे आप अगर देखते हो चाइल्ड स्वैपिंग होती है, बच्चों की अदला बदली हो जाती है, फिर पेरेंट्स का पता लगाने के लिए कि उसके असली माता पिता कौन है तो उसका डीएनए लिया जाता है। तो बेसिक फॉर्म में ये जो टेक्निक है जिसमें हम डीएनए की मदद से किसी की आइडेंटिटी का पता लगाते हैं, मतलब डीएनए से पता लगाते हैं ये व्यक्ति कौन सा है, वेदर इज एक्स वाई जो भी है, इस टेक्निक को हम बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज में ये है कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी आदमी में डीएनए की मदद से कि ये डीएनए किसका है। तो एक प्रिंसिपल है, इसका सिद्धांत है कि देखो हम आप जितने भी लोग हैं ना, इनमें 99.99% डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम होता है, वो सेम होता है, लेकिन 0.1% डीएनए का सीक्वेंस सब में अलग होता है, जिसको हम वीएनटीआर या एसटीआर बोलते हैं। अब ये नाम आप समझोगे, सैटेलाइट डीएनए क्या होता है नहीं होता, ये हम वीडियो के सेकंड पार्ट में जानेंगे। आज फर्स्ट पार्ट में आपको डीएनए जानना पड़ेगा, डीएनए क्या होता है। उसके बाद देखो बात आती है कि ये 99.9% क्या है और 0.1% क्या है, इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि डीएनए क्या है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहली चीज जो इसमें कवर करेंगे वो है डीएनए। और देखो ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अच्छा खासा एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो जितना भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है ये सब मैं आपको बताता हूँ विद कंसेप्ट। ठीक है, तो आप आराम से बैठ जाइए, और साथ ही साथ अगर नए हो आप तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारे बॉडी में कुछ न्यूक्लिक एसिड होते हैं, हिंदी में बोलते हैं इनको न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड जो है इनको शॉर्ट फॉर्म में हम Na लिखते हैं, और ये न्यूक्लिक एसिड बेसिक फॉर्म में हमारे बॉडी में दो टाइप के होते हैं, एक जिसको बोला जाता है डीएनए और सेकेंडली जिसको बोला जाता है आरएनए। ये आप अच्छे से जानते हो। अगर हम बात करें डीएनए और आरएनए की, तो चूंकि हमारे अंदर जो कोशिका है, जो सेल है, कौन सा सेल है, कौन सी कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में खास बात क्या होती है कि हमारी जो कोशिका है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, इसको हम बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, क्योंकि यूकैरियोटिक में कैरियोटिक शब्द जो है वो कैरियोज से आया है, और कैरियोज शब्द का मतलब ही होता है न्यूक्लियस, केंद्रक।
क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो कैरियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए आपके केंद्रक में ही पाया जाता है, लेकिन डायरेक्टली डीएनए में नहीं होता ये, ठीक है। दूसरा कि कुछ डीएनए जो होता है वो एक और पार्ट है आपके कोशिका में जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आपने नाम सुना होगा इसको, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ डीएनए होता है। जबकि अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए जो फुल फॉर्म है इसका, इसको हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो है राइबो से इसका जो नाम पड़ा है वो राइबोसोम के कारण पड़ा है, क्योंकि ये राइबोसोम में पाया जाता है। तो ये तो हो गया इसके प्लेस की बात कि ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है। और हम आज आरएनए को कवर नहीं करेंगे, हम कवर करेंगे किसको, डीएनए को। तो डीएनए बेसिकली कहाँ होगा, आपके न्यूक्लियस में या माइटोकॉन्ड्रिया में। हम जो मेन डीएनए की बात करेंगे जिसमें हमारा सारा जेनेटिक फीचर होता है। जेनेटिक फीचर का मतलब क्या होता है, आपके जो आनुवांशिक गुण हैं जो आपके माता पिता से आपको मिलते हैं, ये सब आपके जीन में ही होते हैं। और ये जीन किसके अंदर होता है, डीएनए के अंदर होता है। और डीएनए कहाँ है, आपके न्यूक्लियस में, ठीक है। और अगर हम डिटेल की बात करें कि डीएनए कैसे बनता है, तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है अगर हम बात करें तो सबसे पहली बार डीएनए को आइसोलेट, मतलब डीएनए को निकाला किसने था, एक ऑर्गेनिज्म में से, एक जीव में से। इनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। इन्होंने पहली बार इस डीएनए को आइसोलेट किया था। साथ ही साथ डीएनए कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इसको क्या बोलते हैं। ये इसे हम बोलते हैं स्ट्रैंड, ठीक है। और डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है, मतलब डीएनए जो होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये तो आप जानते हो। अब ये जो स्ट्रैंड है, ये कितने स्ट्रैंड हो गए, 2। तो हम बोलते हैं इसको डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। और ये डबल स्ट्रैंडेड जो है ये 1953 में, 1953 में वाटसन और क्रिक, आपने काफी नाम सुना होगा इनका, वाटसन और क्रिक, इन्होंने ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर इसका बताया था डीएनए का। डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जो है इसको हम हेलिक्स स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। हेलिक्स बेसिकली क्या होता है कि हेलिक्स संरचना जो है वो बेसिकली हेलिक्स स्प्रिंग से है। ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा कॉइल्ड, इसको हेलिक्स बोलते हैं। तो ये भी कुछ कॉइल्ड ही होता है हेलिक्स के जैसा, ठीक है। और आपसे एक पॉइंट याद रखना है कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, इनको कैसे पता चला कि डीएनए ऐसा दिखता है, तो इन्होंने एक्सरे की मदद ली थी, 6 किरणों की मदद ली थी, तब जाके इनको पता चला। अब देखो क्या है कि ये जो स्ट्रैंड होते हैं, इन स्ट्रैंड को जोड़ने के लिए अगर हम बात करें तो इनमें कुछ ऐसे, और ये अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो ये कुछ बॉन्ड्स हैं जो इन दोनों स्ट्रैंड को ऐसे जोड़ के रखती हैं, ठीक है। तो ये जो 3 चीजें हैं इसमें, तो इसके 2 स्ट्रैंड और ये बॉन्ड है जो इनको जोड़ के रखती हैं, ये बेसिकली अगर हम बोलें तो डीएनए के बेसिक कंपोनेंट होते हैं। और इन्हीं बेसिक कंपोनेंट जिससे डीएनए बनता है इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है डीएनए में, अब हमको वही जानना पड़ेगा कि डीएनए में कौन कौन सा न्यूक्लियोटाइड होता है, तब जाके आपको पता चलेगा कि डीएनए में बेसिक चीजें और क्या क्या है, ठीक है। तो अगर हम डीएनए के बारे में बोले कि डीएनए कैसे बनती है, डीएनए बनाने के लिए 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए। सबसे पहली चीज होता है कि डीएनए में जो महत्वपूर्ण चीज पाई जाती है वो होता है फॉस्फेट, ठीक है। डीएनए फॉस्फेट से बना होगा। फॉस्फेट, चूंकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि फॉस्फेट PO4 3- होता है, इसके कारण अगर आपसे पूछेगा कि डीएनए कैसा चार्ज है, तो डीएनए भी नेगेटिवली चार्ज होता है, मतलब डीएनए पे जो आवेश होता है वो नेगेटिव होता है। दूसरी चीज क्या है, चूंकि डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो राइबो है, ये राइबो वर्ड का क्या मतलब होता है और ये डीऑक्सी वर्ड का क्या मतलब होता है। तो डीएनए को बनाने के लिए नेक्स्ट जो चीज चाहिए जो इस फॉस्फेट से जुड़ती है वो होती है शर्करा, जिसको हम बोलते हैं शुगर। और आपको याद होगा कि हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो भी शुगर है, लेकिन वो शुगर कैसा है, हेक्सोज, क्योंकि ग्लूकोज जो आप खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, उसका फॉर्मूला क्या होता है C6। कितने कार्बन है इसमें, 6 कार्बन। 6 कार्बन होता है तो उसको हम हेक्सोज बोलते हैं। लेकिन डीएनए जो शुगर या जो शर्करा से बनती है वो 6 कार्बन से नहीं बनती, वो बनती है पेंटोज से। अब पेंटोज का मतलब क्या है
कि पेंटोज का मतलब है कि इसमें कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन। ठीक है, तो अगर हम पेंटोज की बात करें तो आपके बॉडी में 2 टाइप के पेंटोज होते हैं, 2 टाइप का पेंटोज शुगर होता है। एक होता है डीऑक्सीराइबोज और एक होता है राइबोज। तो जब फॉस्फेट के साथ डीऑक्सीराइबोज जुड़ जाती है, यही चीज डीएनए बना लेती है, और जब फॉस्फेट के साथ राइबोज जुड़ जाती है, वही चीज आरएनए बना लेती है। अगर आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए तो बेसिकली देखो ये 5 कार्बन होते हैं, राइबोज शुगर हो चाहे डीऑक्सीराइबोज शुगर हो, बस फर्क ये होता है कि देखो ये कार्बन 1 होता है, ये कार्बन 2, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ऐसे यहाँ 3 होता है, ये 4 होता है, और 5वें कार्बन पे C5 पे ये आपका फॉस्फेट जुड़ा होता है। इसमें भी ऐसे ही होता है कि C3, C4 ये, और ये वाला C5 होता है, यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ा होता है। ऐसी संरचना होती है डीएनए की। तो ये जो दूसरा कार्बन होता है डीऑक्सीराइबोज, और दूसरा कार्बन होता है किसमें, राइबोज में। तो राइबोज वाले में क्या होता है कि सेकंड कार्बन पे OH जुड़ा होता है। OH आपको याद होगा, या आपने अम्ल क्षार लवण पढ़ा होगा कभी, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो OH हाइड्रोक्साइड आयन होता है, और यहाँ पे OH को हाइड्रोक्सिल आयन भी आप बोल सकते हैं। जबकि डीऑक्सी का मतलब विदाउट ऑक्सीजन, तो अगर आप इसमें से ऑक्सीजन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ H मतलब हाइड्रोजन। तो यही फर्क होता है आरएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर में। आरएनए राइबोज शुगर से बनता है, मतलब उसमें जो ग्रुप होता है दूसरे कार्बन में वो हाइड्रोक्सिल होता है, जबकि डीएनए में क्या होता है, वो ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, इसीलिए हम नाम दे देते हैं इसको डीऑक्सीराइबोज, और इसमें सिर्फ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो ये बेसिक फर्क है। थर्ड चीज जो इसके साथ जुड़ती है जिससे डीएनए बनता है, ठीक है, और ये कैसे जुड़ेंगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। थर्ड चीज जो इसमें जुड़ती है वो होता है नाइट्रोजिनस क्षार, ठीक है, जिनको हम नाइट्रोजिनस बेसिस भी बोलते हैं। हिंदी में नाइट्रोजिनस क्षार बोलेंगे या बेस बोलेंगे, ठीक है। हम चूंकि डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए में जो बेस होता है वो 4 टाइप का होता है बेसिकली, ए, जी, सी और टी। यही नाम मैंने पिछले वीडियो में लिया था। ए का मतलब होता है एडेनिन, ये सब नाइट्रोजन से बने हुए बेस होते हैं, एक टाइप के रसायन है, ठीक है। जी का मतलब होता है गुआनिन, सी का मतलब होता है साइटोसिन, और टी का मतलब होता है थाइमिन, ठीक। बस आपको इतना याद रखना है कि आरएनए यहाँ पे भी डीएनए से अलग हो जाता है, क्योंकि आरएनए में तीनों चीज तो होती हैं, एजीसी तो होती हैं, पर थाइमिन की जगह यू होता है, यू का मतलब होता है यूरेसिल, ठीक है। 2 जगह पे आरएनए डीएनए से अलग होता है, एक तो उसमें राइबोज शुगर होता है और दूसरा उसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। अब ये जो 3 चीजें आप देख रहे हो यही बेसिक फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से मिलके आपका डीएनए तैयार होता है। इन 3 चीजों से डीएनए किससे किससे बनेगा, एक फॉस्फेट, दूसरा हमको चाहिए डीऑक्सीराइबोज जो कि एक शर्करा है, कैसा शर्करा है, पेंटोज, और हमें चाहिए नाइट्रोजनस बेस जिसमें एजीसी, और चौथी चीज क्या चाहिए, टी, थाइमिन, क्योंकि आपने अगर एजीसी के साथ यू ले लिया तो वो यूरासिल हो जाएगा, और यूरासिल से क्या बन जाएगा, आरएनए। अभी कैसे जुड़ते हैं ये आपको देखना है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, अभी तक आप समझ गए होंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है अगर हम देखें तो देखिए ये कैसे जुड़ते हैं। सिंपल फॉर्म में ये जो डीएनए आप देखते हो वो कुछ ऐसा होता है शुरुआत में लैडर फॉर्म में, अगर हम उस डीएनए को पूरा ट्विस्ट करके खोल दे तो, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको घुमा दोगे तो यही डीएनए फिर ऐसा बन जाता है, ऐसा कुछ। अगर आप इसको सीधा कर दोगे तो ये डीएनए ऐसा हो जाएगा, ये डबल हेलिक्स फॉर्म है, और ये लैडर एक सीढ़ी के फॉर्म में हो जाता है। तो ये जो दोनों स्ट्रैंड है, इसको मैंने बताया था आपको कि ये स्ट्रैंड होते हैं। ये स्ट्रैंड किससे बनते हैं, तो एक चीज क्या बनाता है, फॉस्फेट, फॉस्फेट के साथ क्या जुड़ती है यहाँ पे, शुगर। कौन सा शुगर, डीएनए के लिए डीऑक्सीराइबोज वाला शुगर, ठीक है, ये यहाँ पे जुड़ती है। सेम चीज इधर भी होगा, इधर फॉस्फेट होगा, साथ में क्या होगा, शुगर होगा, शर्करा होगा, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या होता है कि हमारे पास जो 4 नाम हमने लिखे थे, ए, जी, सी और टी, यही 4 मिलकर एक दूसरे के बीच में बॉन्ड करते हैं, बंधन, आबंध बनाते हैं, जिसके कारण ये दोनों स्ट्रैंड जुड़ जाते हैं। अब कैसे आबंध बनाते हैं कि आपको हमेशा याद रखना है कि ए हमेशा टी के साथ ही जुड़ता है,
एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ ही जुड़ेगा और जी हमेशा सी के साथ जुड़ती है, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ। ए टी के साथ जुड़ता है डबल बॉन्ड के कारण, जी सी के साथ जुड़ती है ट्रिपल बॉन्ड के कारण। ठीक, तो देखो इधर से ए आता है और इधर से क्या आती है टी, और ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना के जुड़ जाते हैं। यही चीज इधर से फिर जी आती है, ट्रिपल बॉन्ड बना के सी के साथ जुड़ जाएगी। फिर क्या हो सकता है, फिर उल्टा भी हो सकता है, जैसे टी इधर आ गया पहले, फिर ए आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए और टी आ गए। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, फिर जी और सी आ गया, फिर क्या हो सकता है सी और जी आ गया, फिर हो सकता है कि सी और जी आ जाए, फिर हो सकता है कि ए और टी आ जाए। तो ये कुछ इस टाइप से बॉन्डिंग होता है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि ए हमेशा टी के साथ ही जुड़ेगा या टी ए के साथ जुड़ेगा, जी हमेशा सी के साथ जुड़ेगा। और इनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये। ठीक है, अब इसके साथ देखो क्या चीज है कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो जोड़ी बन रही है ए टी जी सी टी ए टी जी सी जी ए टी, ऐसे करके एक डीएनए में, सिर्फ एक डीएनए में लगभग 3 लाख जोड़ी होती है। 3 लाख जोड़ियां, ये यही जोड़ी ATGC ऐसे करके 3 लाख अलग अलग ऐसी जोड़ियां होती है लगभग। और इसी को जब आप देखते हो ना, तो यही चीज आपको ऐसे डंडे के फॉर्म में ऐसा दिखती है। ठीक है, ये बेसिक फॉर्म में ये बॉन्डिंग है ATGC का। ठीक है, तो ऐसी 3 लाख जोड़ियां होती है, ये हर डीएनए में होगा, हर मनुष्य में होगा। ठीक है, और इन्हीं 3 लाख में से हर व्यक्ति में लगभग 99.9% सेम होगा। मतलब ये है कि आप जब 2 आदमी का डीएनए मिलाओगे तो उसमें ऐसी जो जोड़ियां है ना ATGCTA, ये आपको लगभग हर जगह सेम ही दिखेगी। जैसे मान लो 3 लाख का मतलब क्या है कि 1 से लेके आप 300 लाख तक जाओगे, 3 लाख तक जाओगे, तो आपने मान लो किसी का 2000 नंबर का देखा क्या जोड़ी है, तो आपको दिखाई दिया 80, सामने वाले का भी देखोगे तो आपको दिखाई देगा 80, किसी और का भी देखोगे तो दिखाई देगा 80। ठीक है, बस फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है कि कुछ जोड़ियां अलग होती है हर व्यक्ति में, जो कि कितना होता है 0.1%, और यही उस आदमी का यूनिक आइडेंटिटी होता है, यही हर व्यक्ति में यूनिक होता है। इसी के कारण आपके कुछ गुण अलग होते हैं। जैसे आपका फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता, 2 आदमी का फिंगरप्रिंट सेम नहीं होगा। ठीक है, हर आदमी का फिंगरप्रिंट अलग अलग होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि आपका 0.1% जो डीएनए है, मतलब जो ये जो जोड़ियां हैं, इसमें से 0.1% जोड़ी जो है वो क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, और यही बेसिक फॉर्म में हम जब बोलते हैं यूनिक आइडेंटिटी होता है किसी भी डीएनए का, और यही प्रिंसिपल होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, यही सिद्धांत है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। आप इसी के मदद से पता लगाते हो, एक डीएनए देखते हो, उस डीएनए में से उस यूनिक जो जोड़ी है, वो जो यूनिक सीक्वेंस है, उसको आप निकालते हो और फिर अलग अलग लोगों से मैच करा कर देखते हो कि ये डीएनए किसका है। जिसके साथ वो यूनिक डीएनए मैच कर जाएगी, चूंकि वो यूनिक डीएनए किसी एक ही के अंदर होगा, तो जिसके साथ वो मैच करेगी तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो ब्लड है, जो कहीं क्राइम सीन पे मिला हो, कहीं मर्डर वाले जगह पे मिला हो, ये उस आदमी का है। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि ये डीएनए किसका है। अब अगर हम बात करें कि इसमें ये जो 0.1% होता है, ये क्या चीज है। ठीक है, अब इसके लिए आपको थोड़ा सा और अंदर जाना पड़ेगा। अगर हम टेक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कुछ चीजों को जानना पड़ेगा कि सैटेलाइट डीएनए क्या होता है। ठीक है, सैटेलाइट डीएनए की अगर हम बात करेंगे तो आपको ये जानना पड़ेगा कि डीएनए एक्चुअली में होता कहाँ पे। तो मैंने बोला था डायरेक्टली आपको कभी भी केंद्रक में डीएनए नहीं दिखेगा। आपको डीएनए कैसे दिखेगा, तो आप सबसे पहले सेल के अंदर जाओगे, कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक में जैसी विभाजन हो जाता है, विभाजन का मतलब है जब सेल डिवाइड करता है, तो इसमें एक संरचना बनती है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स हिंदी में इनको बोला जाता है गुणसूत्र। ठीक है, इन्हीं गुणसूत्र के अंदर, जैसे आपने पढ़ा होगा गुणसूत्र 2 टाइप के होते हैं, एक एक्स और एक वाई। इसी गुणसूत्र को जब आप देखोगे, इसी गुणसूत्र को जब आप देखोगे, तो आप मान लीजिए कोई एक्स गुणसूत्र को उठाते हैं। ठीक है, इसी गुणसूत्र पे आपको दिखाई देंगे कुछ इस टाइप से छोटे छोटे मटेरियल, रेशेनुमा। ठीक है, इस टाइप से, इन्हीं को हम बोलते हैं डीएनए। ठीक है, बेसिक फॉर्म में ये जो गुणसूत्र होता है इसी पे मौजूद होता है डीएनए। और डीएनए में भी क्या होता है कि बेसिक फॉर्म में टाइप्स होते हैं, डीएनए के भी टाइप है वो, जिससे यूनिक आइडेंटिटी का पता लगता है कि किसमें कौन सा डीएनए यूनिक हो। ठीक है,
अब ये जो डीएनए है ये यूनिक कैसे होंगे, तो बेसिक फॉर्म में देखो दो टाइप होते हैं डीएनए के, एक को हम बोलते हैं VNTRs और दूसरा होता है STRs। ये वो तरीका है, ठीक है, क्योंकि आप सोचो कि 3 लाख जोड़ियां हैं ATGC की। अब उस 3 लाख में से आप कैसे पता लगाओगे कौन सा किस आदमी का यूनिक है? उस यूनिक जगह का, उस यूनिक जोड़ी का पता लगाने के लिए हम ये दो टाइप के डीएनए का पता लगाते हैं, VNTR और STR, और इन्हीं डीएनए को हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। इन्हीं को हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। ये सैटेलाइट डीएनए आपको कहां पर दिखेगी, तो देखो ये अगर X गुणसूत्र है, इस किसी भी गुणसूत्र का ये जो केंद्र भाग होता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। और जबकि ये जो ऊपर का पार्ट है, इधर वाला जो ये छोर होते हैं ना किसी भी गुणसूत्र के, इसको बोलते हैं टेलोमियर। तो ये जो सेंट्रोमियर वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे जो आपको डीएनए दिखाई देगा ना, ये वो 99.9% वाला होगा जो लगभग सब में सेम होता है। जबकि यहाँ पे जो डीएनए हम ढूंढते हैं, ये कौन सा वाला डीएनए होता है जो सब में अलग होता है, यूनिक होता है, 0.1% वाला। लेकिन हमको ये तो पता है कि 0.1% यूनिक होगा, लेकिन ये नहीं पता कि ये जोड़ी दिखेगी कैसे, क्योंकि मैंने बोला था यूनिक क्या चीजें होती है, जोड़ियां यूनिक होती है। जैसे किसी में मैंने बोला कि 2000 नंबर पे ऐसा दिखेगा आपको ATGC CC, और कोई व्यक्ति है उसमें ये चीज दिखेगी, मान लीजिए TAGGCC, ऐसा दिखाई देगा। तो आपको ये पता लगाना होता है कि ये जो जोड़ी है ये जो है कैसे दिखाई दे रही है, क्योंकि यही चीज यूनिक होती है। इस चीज का पता लगाने के लिए हम ये दो टाइप के डीएनए को देखते हैं, जिनको हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। सैटेलाइट डीएनए दो टाइप के होते हैं, एक होता है VNTR और दूसरा होता है STR, ठीक है। अब VNTR की बात करें तो VNTR का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, जबकि STR का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, ठीक है। VNTR वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स और STR शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये लेक्चर जो है ये जो बायोटेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है ये काफी लंबा होने वाला है। अभी तो सिर्फ मैंने आपको समझाया कि डीएनए कैसे बनता है, डीएनए में क्या चीजें यूनिक है, क्या चीजें यूनिक नहीं है। फिर हम इसमें भी जानेंगे कि डीएनए जो है, डीएनए के अंदर जो जीन है, वो जीन में कौन सा जीन कोडिंग जीन होता है, कौन सा पार्ट नॉन कोडिंग होता है, मतलब किस डीएनए के किस पार्ट से आपके शरीर में प्रोटीन बनते हैं और कौन से पार्ट किसी काम का नहीं होता है। तो VNTR और STR को हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम फिर बात करेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता कैसे है, जो कि आप पार्ट 2 में हम देखेंगे। थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे ब्लॉटिंग के बारे में, ब्लॉटिंग कैसे होता है, तब जाके आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कंप्लीट होगा। तो होप करता हूँ कि डीएनए के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा कि बेसिक फॉर्म में डीएनए क्या होता है, ठीक है। डीएनए के अंदर क्या क्या चीजें हैं, डीएनए के बारे में पहली बार किसने पता लगाया, कैसा मॉडल है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।